Good morning, student. I am Kinnari Dave from Ambi Patel English Medium School. We are with the Standard 12, Chapter 7, P Block Element. And in today's session, I am going to explain you about the interhalogen compounds. In that interhalogen compound, yesterday I explained you the number of oxidation state as due to the vacant d orbital. Here you can see in the tabletop, student. Yesterday I had explained you, in previous session I explained you this, except fluorine, other than fluorine, all the halogen compounds possess -1 to +7 oxidation state, and due to the d orbitals present. Fluorine does not have the d orbital, so fluorine possesses only -1 oxidation state, and that is only the reason they form interhalogen compound. Means फ्लोरीन है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ में, फिर उसी तरह से आयोडीन जो है वो भी बाकी के एलिमेंट के साथ में रिएक्शन बता सकता है. तो दिस इज द इंटरहैलोजन कंपाउंड. यहाँ पर कल हमने बात किया था उस हिसाब से X, suppose we are talking about X is equal to Cl. If I'll take X is equal to Cl, then X dash is equal to क्लोरीन से छोटा एलिमेंट कौन सा रहेगा स्टूडेंट? सो दैट यू नो, फ्लोरीन. सो फ्लोरीन. उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो X is equal to, if we'll take bromine, then here you get X dash. X dash मतलब ब्रोमीन से दो छोटे जो हेलोजन है वो दोनों के साथ में ब्रोमीन कंपाउंड बना सकता है. सो ब्रोमीन कैन मेक अ कंपाउंड विथ क्लोरीन ऑल्सो एंड विथ फ्लोरीन ऑल्सो. सो दिस इज नोन एज इंटरहैलोजन कंपाउंड. हाउ इट प्रिपेयर स्टूडेंट? इक्वल वॉल्यूम लेके हमें उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बात करें, if we'll talk about the interhalogen compound of chlorine and fluorine, interhalogen compound. So if I am taking chlorine and fluorine in equal ratio, means suppose 1:1 is the ratio, and applying the 473 nearby Kelvin temperature, then we get interhalogen compound that is known as ClF. In place of equal ratio, if we'll take रेशियो प्रपोर्शन में कुछ चेंजेस करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. सो यहाँ रेशियो था हमारा 1:1 का. इन प्लेस ऑफ दैट इफ आई टेक Cl2 प्लस 3F2, मतलब रेशियो कितना हुआ स्टूडेंट? 1:3 का रेशियो हुआ. अब मुझे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. सो 473 केल्विन के बदले में टेम्परेचर हम लेंगे 573 केल्विन. सो द प्रोडक्ट इज ट्राइफ्लोराइड. ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिलती है जिसे हम कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड. सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर, इट possess द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, जिसे हम नाम दे सकते हैं X डैश. मतलब यहाँ अगर हम देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर ClF के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 मिलेगा. उसके बाद में दूसरा जो मिलता है X डैश 3, फिर X डैश 5,
and X dash 7. So this type of interhalogen compound we'll get. Now here X dash 7 टाइप का जो कंपाउंड है वो सिर्फ हमें फ्लोरीन और आयोडीन के साथ में ही मिल सकता है, बिकॉज आयोडीन जो है उसके साथ में सिर्फ IF7 ही बना सकता है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट स्टूडेंट, दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई द आयोडीन इज having only IF7 type of compound, because iodine and fluorine is having the highest electronegative element and radii of the iodine is very larger. तो यहाँ पर IF7 जो है वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन and bigger size of iodine. Only this one is possible. अदर एलिमेंट के साथ में, आयोडीन मतलब क्लोरीन के साथ में या ब्रोमीन के साथ में वो रिएक्शन करके नहीं बता सकता है. सो दैट इज ओनली द रीजन फॉर IF7. So this is known as iodine fluoride. Now we'll talk about how this interhalogen compounds are having their hybridization or bonding. स्टूडेंट ये भी हम साथ साथ में देख ही लेते हैं कि इसके बॉन्डिंग किस तरह से होती है, क्योंकि हमें ये इंटरहैलोजन कंपाउंड जो है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, उसके शेप के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसका साथ में हम हाइब्रिडाइजेशन का और शेप का भी ट्रिक के साथ में समझते हैं. अब देखते हैं सबसे पहला हम X डैश टाइप का. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग द X डैश 1 टाइप के कंपाउंड. अब इसके अंदर क्या क्या बन सकता है स्टूडेंट, जैसे कि X जो है वो बिगर है तो वहाँ पर हम ले सकते हैं क्लोरीन. क्लोरीन के साथ में स्मॉलर X रहेगा फ्लोरीन, तो एक हुआ ClF. सेम वे दूसरा X जो है हम लेते हैं ब्रोमीन. ब्रोमीन के साथ में दूसरा हेलोजन ग्रुप रह सकता है फ्लोरीन. और उसी तरह से क्लोरीन जो है वो भी ब्रोमीन से छोटा है, तो वो भी यहाँ पर बन सकता है ब्रोमीन के साथ में क्लोरीन. ये हुआ. अब हम जाते हैं आयोडीन के पास में. सो आयोडीन से फ्लोरीन भी छोटा है, क्लोरीन भी छोटा है, तो आयोडीन के साथ में हम लेते हैं यहाँ पर आयोडीन फ्लोराइड और फिर उसके बाद में क्लोराइड. तो ये हुए हमारे X डैश 1 टाइप के एग्जाम्पल. अब स्टूडेंट उसके हाइब्रिडाइजेशन की या शेप की बात कर रहे हैं. सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ. सबसे पहले हमें ये जो X डैश टाइप के हेलोजन है उसमें रहे हुए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो फाइंड आउट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दोनों हेलोजन है स्टूडेंट, तो दोनों के पास में 7 और 7, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 14. अब ये 14 को आपको डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए नंबर. तो 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 8 1 8. रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट, 6 इज द रिमाइंडर. और ये 6 को आप डिवाइड करोगे 2 से. 2 से ही डिवाइड करना है हमेशा, ये बात ध्यान में रखनी है, बिकॉज इन 1 अकॉर्डिंग टू द हुंस प्रिंसिपल हमें पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट. सो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ आएगा 3. सो ये जो 1 है वो रहेगी आपकी बॉन्ड पेयर, और ये 3 जो है वो रहेगी आपकी लोन पेयर. और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल
number of bond is equal to 1 plus 3, so 4. अब आपको XX-1 टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं. अब 4 बॉन्ड मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? sp3, एज यू नो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. बट यहाँ पर आपको ये देखना है कि लोन पेयर के साथ में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. So you cannot go for the structure of shape of the sp3 hybridization. You have to go with the shape is a linear shape. Why it is a linear shape? Because it is with the 3 lone pair. So the shape is linear. तो XX1 टाइप के कोई भी एलोजन का अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो यू हैव टू ड्रॉ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ लीनियर स्ट्रक्चर. अब हम उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट. किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आपका जो सेंट्रल एटम जो है, मैं यहाँ पर बात करूँ अगर ICl की, तो मेरा सेंट्रल एटम रहेगा आयोडीन. और आयोडीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो स्टूडेंट ये जो 7 है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Cl के साथ में बॉन्ड बना दिया उसने. सो ये हुआ तुम्हारा ICl लीनियर स्ट्रक्चर विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर हुआ स्टूडेंट ये बात आपके लिए? अब इसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा XX-3 टाइप के. XX-3 टाइप. अब XX-3 टाइप में आप क्या क्या बना सकते हो स्टूडेंट? पहले तो हमें ये देखना है कि किस किस का ऑक्सीडेशन स्टेट हम वहाँ पर 3 ले सकते हैं. सो हमने यहाँ पर ICl, IF, IBr तक के हमने ले लिए थे. अब इसके बाद में हमें लेना है क्लोरीन और फ्लोरीन का, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारा होना चाहिए इसका. तो हम बनाएंगे ClF3. उसके बाद में दूसरा क्या बन सकता है स्टूडेंट? BrF था, उसके बदले में क्या आएगा? BrF3. उसके बाद में हमारे पास में क्या था? BrCl तो आ गया स्टूडेंट. अब हमारे पास में था IF. तो IF के लिए बनाओगे आप IF3 और सेम वे ICl3. सेम वे ICl3. अब प्रोसीजर आपको सेम करनी है. सबसे पहला काम क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट अब ये तो सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड ही है. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 14 एंड 14 को आपको डिवाइड करना है. और उसी तरह से आपके पास में हमेशा यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ये देखो यहाँ 7 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिगर एलोजन के लिए 7 प्लस स्मॉलर एलोजन 3 है तो 3 × 7. सो 21 + 7 = 28 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट. 28 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 × 3 = 24. तो 3 बॉन्ड पेयर और रिमाइंडर बचा 4. 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आएगी 2 लोन पेयर. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो होगा वो होगा 5. बॉन्ड = 5.
अब जब 5 बॉन्ड आता है तो यहाँ पर आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर। अब जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ लोन पेयर है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा टी शेप का। किस तरह से वो मैं यहाँ पर आपको एक ClF3 का एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। नाउ दिस इज द क्लोरीन एज अ सेंट्रल एटम। I'll draw first of all the valence electron with the chlorine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. I have drawn all the 7 electron with chlorine. अब मेरे पास में है 3 फ्लोरीन। सो 3 फ्लोरीन को मुझे बताना है। सो हियर इट इज अ 1 फ्लोरीन, दिस इज 1 फ्लोरीन and this is 1 fluorine. Now student, you can see this is the 2 lone pair. तो अब आप ये स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि किस तरह से ये टी शेप का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, इसको अगर हम जॉइंट करते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर बना। दिस इज अ टी शेप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज टी शेप। So any of the example of interhalogen compound with XX-3 type, then you have to write down sp3d hybridization with T shape. Hope so it is clear for you. Now last one will go with the XX-5. तो उसमें भी आपको क्या करोगे, चलो फास्टली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो स्टूडेंट। 7 5 35, 35 प्लस 7 इज इक्वल टू 42। वेरी गुड। 42 को 8 से डिवाइड करो, क्या रहेगा 8 5 तो 5 आई आपकी बॉन्ड पेयर, 2 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड करो 1 लोन पेयर। सो टोटल आपके पास में नंबर ऑफ बॉन्ड हुए 6। 6 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में स्टूडेंट sp3d2, sp3d2। सेम वे अगर XX-5 के लिए आप इंटरहेलोजन कंपाउंड बनाना चाहते हो तो उसमें जैसे यहाँ पर हमने ICl3 लिया था, उसके बदले में हम ले सकते हैं उसमें IF5। तो एग्जाम्पल रहेगा आपका सपोज IF5। उसी तरह से हम ले सकते हैं क्लोरीन के लिए लिया था तो ClF3 लिया था, उसके बदले में हम ले सकते हैं ClF5। और सेम वे ब्रोमीन जो था उसके लिए हम ले सकते हैं BrF5। अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अगर कोशिश करोगे तो स्ट्रक्चर भी सेम वे आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर IF5 लेते हैं सो आयोडीन इज योर सेंट्रल एटम। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन। उसके साथ में 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 5 फ्लोरीन को अटैच करो आप। 1 या 2 3 4 एंड 5। ये आपके 5 फ्लोरीन अटैच हो गए स्टूडेंट। अब इसको शेप को थोड़ा सा जॉइंट करो। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द शेप ऑफ XX-5 type of interhalogen compound, square pyramidal। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है पर 1 लोन पेयर के साथ में है
इसीलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर लेना है। तो ये इंटरहैलोजन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप क्लियर हो गए हो स्टूडेंट। अब उसी के साथ में दूसरा जो नीट और जेडबलई में पूछा जाने वाला या एम्स के लिए पूछा जाने वाला जो इसी में से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होता है मोस्टली इंटरहैलोजन कंपाउंड का वाटर के साथ में रिएक्शन। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर रिएक्शन पूछते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। रिएक्शन विथ वाटर। अब चाहे आपके पास में XX 1 टाइप के हो, 3 टाइप के हो, 5 या 7 टाइप के हो, किसी भी टाइप के आपके पास में इंटरहैलोजन कंपाउंड है, पर आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी वो आपको ट्रिक से समझाती हूँ मैं। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं XX-1 टाइप ऑफ कंपाउंड जिसका रिएक्शन करना है H2O से। सेम वे अगर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में XX-3 टाइप का कंपाउंड, उसका भी रिएक्शन हमें लेना है H2O से। थर्ड वन हमारे पास में है XX-5 टाइप के कंपाउंड, उसका भी रिएक्शन हमें H2O से लेना है। और लास्ट वन हमारे पास में है XX-7 and reaction is with the H2O। अब स्टूडेंट सारे एग्जाम्पल मैंने लिख लिए हैं। अब चाहे आपको यहाँ पर क्या दिया है, CLF दिया है या ICL दिया है या IBR दिया है या यहाँ पर आपको CLF3 या BRF3 कुछ भी दिया है, आपको प्रोडक्ट क्या बनानी है वो बात में ध्यान रखो। स्टूडेंट दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को दो प्रोडक्ट के लिए अलग कर दो, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। हर एक में फॉर ईच इंटरहैलोजन कंपाउंड दोनों हाइड्रोजन को आप सेपरेट कर दो। तो सबसे पहला काम आपने कर दिया, प्रोडक्ट आपको 2 मिलेगी और दोनों में एक एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है, ये जो X' है, ये जो X' है स्टूडेंट, वो X' वो आपका सभी के साथ में कॉमन रहेगा। मतलब कि यहाँ H तो X'1, यहाँ X'3, इसके लिए आप लिखोगे X'5 और इसके लिए आप लिखोगे X'7। तो आपका जो स्मॉलर साइज का हेलोजन है वो आपका हेलाइड बनाएगा, हाइड्रोजन हेलाइड। फिर चाहे वो जो भी हो, फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, जो भी हो, पर आपको उतना याद रखना है, स्मॉलर साइज ऑफ हेलोजन इज मेक द हेलाइड विथ द 1H। अब बाकी क्या रहा वो देख लो, यहाँ से O बाकी है और यहाँ पर X बाकी है, तो जोड़ दो उसको, HXO, सब में HXO। अब यहाँ पर आपके पास में जो है तो उसमें आपको HXO2 आएगा, उसी तरह से यहाँ पर आपको 3 आएगा और यहाँ आपके पास में 4 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो आपने क्या कर दिया, जो भी स्मॉलर हेलोजन था उसका हेलाइड बना दिया आपने, और बाकी बचे हुए ऑक्सीजन और हेलोजन को अटैच करके, अगर X1 टाइप का है तो 1 ऑक्सीजन, 3 टाइप का है तो 2 ऑक्सीजन, 5 टाइप का है तो 3 और 7 टाइप का है तो 4 ऑक्सीजन लेना है। ये आपको रिएक्शन बैलेंस करके मैं समझा रही हूँ। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। अब इसको हम समझते हैं स्टूडेंट।
सपोज एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ आपके साथ में, इसी को हम साथ में ही रखते हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। तो यहाँ xx5 जो है, xx5 के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल था यहाँ पर IF5, तो हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल में IF5 का रिएक्शन मैं करवाती हूँ वाटर के साथ में H2O। अब स्टूडेंट मैंने आपको सबसे पहले जो ट्रिक बताई उस हिसाब से आप दो हाइड्रोजन को अलग कर दो, तो H प्लस H। अब इसमें स्मॉलर हाइड्रोजन आपका है F5, तो स्मॉलर हाइड्रोजन जो है उसे आप कर दो यहाँ पर F, तो ये आपका हो गया HX डैश, जो आपने यहाँ पर लिया था X1 टाइप का, 3 टाइप का, 5 टाइप का और 7 टाइप का, जो भी था वो। तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगी, HX स्मॉल x वाला जो है वो, तो यहाँ मैंने बना लिया HF क्योंकि फ्लोरीन मेरा छोटी साइज का है। अब मेरे पास यहाँ पर रहेगा एक O और एक I, तो ये मैं बनाती हूँ HIO। अब मैंने यहाँ आपको बताया है कि 5 है तो आपको लेना है 3, तो HIO3। अब चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो ही गए हैं, फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन और 5 है हमारे पास में, तो 5 फ्लोरीन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 5F लिखना पड़ेगा। तो 5F लिखा, उसके साथ में हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए, तो यहाँ पर करते हैं 3, तो ये आया आपका HXO3 जो मैंने यहाँ आपको लिखाया था, तो HXO3 और ये HX डैश टाइप का। अब सपोज दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम XX-3 का, तो XX-3 में हमने एग्जाम्पल लिया था BRF3, तो लेते हैं BRF3, रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ में स्टूडेंट। अब जब H2O से रिएक्शन होगा तो पहले 2 हाइड्रोजन को अलग कर दो, जैसे 2 हाइड्रोजन अलग होंगे, छोटा वाला आपके पास में हेलोजन कौन सा है, फ्लोरीन है, लगा दो यहाँ पर HF। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका X है वो और बचा हुआ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बड़ा X है Br और ऑक्सीजन। अब रिएक्शन को बैलेंस करो स्टूडेंट, कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर 3HF लिख दो आप। अब जैसे आप 3HF लिख रहे हो तो हाइड्रोजन 3 और 1 मिला के 4 हुआ, तो यहाँ पर लिखो 2H2O और हो गया ये आपका रिएक्शन बैलेंस। और ये आपको मिल गया 2 ऑक्सीजन के साथ में HbRO2 जो मैंने यहाँ आपको लिखाया था HXO2। जब आपके पास में XX-3 टाइप के रिएक्शन बताना है तो HXO2, तो HXO2 प्लस HF। होप सो स्टूडेंट इट इज़ क्लियर विथ यू। तो इसके ऊपर से आप हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ये H2O के साथ में रिएक्शन, ये नीट और JEE का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ एक आपको नोट भी बता दूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि हम यहाँ पर अगर XX- टाइप का जो भी कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें कभी भी बिगर साइज में आपके पास में फ्लोरीन नहीं हो सकता है स्टूडेंट, करेक्ट है ना। X डज नॉट इक्वल, नेवर हैविंग फ्लोरीन डज नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, फ्लोरीन कभी भी नहीं हो सकता है। एंड सेम वे X- जो है आपका, इट ऑल्सो नेवर बी आयोडीन, क्योंकि वो छोटी साइज में आ ही नहीं सकता है। और सेंट्रल एटम मस्ट बी ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू द स्मॉलर एटम। आपको यहाँ पर सब जगह में देखो स्टूडेंट, मैंने
ICl बताया तो आयोडीन को ही सेंट्रल एटम पजेस किया, यहाँ ClF बताया तो क्लोरीन को सेंट्रल एटम पजेस किया। तो ये बात आपके मन में आया होगा कि मैडम वी हैव बोथ द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बोथ आर ऑफ द हेलोजन, so why cannot we take Cl as a central atom? But this you have to keep in your mind, central atom जो हमारा रहेगा it must be always, central atom must be more electropositive than the surrounded atom। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। इसीलिए जो है हम आयोडीन और क्लोरीन में से आयोडीन बिगर साइज का है तो आयोडीन को हमने सेंट्रल एटम रखा है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, द साइज इज ऑलवेज बिगर देन द सराउंडिंग एटम। ओ ये हो गया आपका आज का टॉपिक, इंटरहैलोजन कंपाउंड at hybridization and reaction। Hope so it is very much clear with you and practice it properly because student, as I said, it is very important topic for JEE and NEET। स्टूडेंट आज का होमवर्क की भी साथ साथ में मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि ये तो आपको ड्रॉ करना ही करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके साथ में आज आपके होमवर्क में रहेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपको इसी के रिलेटेड में दिए हुए हैं। वो क्वेश्चन आपका है, उसमें आपको लेना है एक्सरसाइज का 7.26, 7.27 and 7.28। थैंक यू स्टूडेंट।